ये जो मोबाइल मेरे हाथ में है ये Redmi Note 7 का है और मेरे को एक दुकानदार ने भेजा है काम करने के लिए। तो डेड कंडीशन में अभी है और वाटर डैमेज होने से ये डेड हो गया। तो मैं अभी इसको अच्छी तरह से चेकिंग कर रहा हूँ और आई स्कैन भी अच्छी तरह से कर रहा हूँ। चार्जिंग देके भी देख रहा हूँ, जो चार्जिंग लेता है और नहीं लेता है ये चेकिंग कर रहा हूँ। चलिए ये जो मदरबोर्ड का जो बैटरी कनेक्टर है ये कनेक्टर पे चेकिंग कर लेता हूँ, जो रीडिंग क्या दिखा रहा है। $680 तक जा रहा है, एक साइड में प्रोब घुमा के 413, तो ये हाफ सेटिंग बता रहा है। तो पहले इसको बॉडी से बोर्ड को अलग कर लेते हैं, बोर्ड को बाहर निकलते हैं और अच्छी तरह से चेकिंग करते हैं। तो फ्रेंड आप भी देख सकते हो बोर्ड में ज़्यादातर काम किया है। हो सकता है दूसरा कोई शॉप में लेकर गया होगा कस्टमर ने, तो मैं तो अपने हिसाब से कम करूँगा। तो चलिए रीडिंग देख लेता हूँ एक बार। 787 तक रीडिंग जा रहा है और ये जो PM 660 लगा हुआ है उसका बगल में जो कॉइल है जो VPH आउट होता है इसी कॉइल से, तो यहाँ पे जो रीडिंग बता रहा है 242 से 321 तक, तो ये VPH में भी सेटिंग है। तो पहले ये जो सिस्टम है वो समझ लेते हैं। और ये जो बैटरी कनेक्टर पे जो रीडिंग मिल रहा है 414 से 687 तक, ये रीडिंग हो सकता है VWAT का जो कनेक्शन दिया हुआ है PM 660 IC तक, ये लाइन पे भी सेटिंग हो सकता है। और ये जो VPH लाइन आउट होता है कॉइल के थ्रू, यहाँ पे जो 3.7 वोल्ट आउट होता है, यहाँ पे जो रीडिंग मिल रहा है 321 से 442 तक, ये भी हाफ सेटिंग में है। तो मैं पहले से ये ड्राइंग करके रखा हूँ उसका डायग्राम, पहले उसको समझते हैं। तो चलिए, तो ये जो ड्राइंग करके रखा हूँ पहले से, ये समझने में तो और भी अच्छा होगा, समझ में आएगा। तो चलिए, ये जो बैटरी कनेक्टर पे जो रीडिंग मिल रहा है आपका 414 से 670-80 तक, ये रीडिंग जा रहा है। ये जो ऊंचाई में जो TP पॉइंट है, ये जो टेस्ट पॉइंट, ये जो टेस्ट पॉइंट है दिख रहा है, ये टेस्ट पॉइंट होके ये जो डायोड है, ये तो सेफ्टी डायोड है और ये फिल्टर कैप है, ये सेफ्टी कैप है, ये जो दिख रहा है ये जो डायोड, ये जो कैप, ये कैप होके सीधा जा रहा है ये IC का नीचे जो एक कैप है जो इधर, ये कैप होके IC का 81 नंबर पिन पे। तो यहाँ से यहाँ तक जो रीडिंग मिल रहा है 414 से 670-80 तक, ये सेटिंग यहाँ पे भी हो सकता है। ये डायोड भी ख़राब हो सकती है, एक कैप भी ख़राब हो सकती है, ये फिल्टर कैप भी ख़राब हो सकती है और IC खुद भी ख़राब हो सकती है। और IC का नीचे जो बॉल है ये वाटर डैमेज सेट है, इसके नीचे जो फंगस बनते हैं उससे भी सेटिंग हो सकते हैं। और ये जो IC से जो VPH बन के IC का 24 नंबर पिन से आउट हो रहा है VPH लाइन, ये VPH लाइन आउट होके ये कॉइल के थ्रू VPH बन के हर सेक्शन में जाता है। तो ये IC का 24 नंबर पिन से आउट हो रहा है VPH 3.7 वोल्ट, और ये डायोड ये कॉइल होके सीधा आउट हो रहा है VPH लाइन 3.7 वोल्ट। और जो सेक्शन में जाता है PM 660 ये इसी IC में इन होता है, और PMI 660 जो पावर सेक्शन है, 4G जो 4G सेक्शन है और 2G जो सेक्शन है, ये सेक्शन में जाता है। तो मैं पहले ये
कॉइल को रिमूव करूँगा और उसके बाद आईसी को रिमूव करूँगा। कनेक्टर का पॉजिटिव में जो रीडिंग मिल रहा है शॉर्टिंग हट जाएगा तो समझ लेना है जो ये आईसी का प्रॉब्लम था, और नहीं होगा तो ये कैप, ये डायोड, ये कैप भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो रीडिंग मिल रहा है ये कॉइल और ये आईसी रिमूव करने के बाद यहाँ पे रीडिंग चेक करूँगा, तो रीडिंग हट जाएगा तो समझ लेना है ये आईसी के अंदर से ही हो सकता है, और नहीं तो रीडिंग यहाँ पे एक ही बात आ रहेगा, तो 442 से 321 तक रीडिंग मिलेगा, तो ये सेक्शन में चेकिंग करना पड़ेगा, ये जो VPH लाइन आउट होता है। तो ठीक है, चलिए पहले इस बोर्ड को आई स्कैन अच्छी तरह से कर लेते हैं, उसके बाद शॉर्टिंग का जो प्रोसेस है वो देख लेता हूँ। उसको अच्छी तरह से पहले क्लीन कर लेते हैं, वो कम करने में अच्छा रहेगा। तो देख सकते हो बोर्ड अच्छी तरह से क्लीन कर लिया मैंने। तो इस कॉइल को रिमूव करने के बाद वो PM660 है उसको भी मैं रिमूव कर दूंगा। तो उसके बाद बैटरी कनेक्टर को जो पॉजिटिव में रीडिंग चेक करूंगा, शॉर्टिंग हट जाएगा तो ये PM660 ही प्रॉब्लम था। तो पहले रिमूव करते हैं। तो चलिए पहले रीडिंग चेक कर लेता हूँ कॉइल का। कॉइल का एक साइड में 318 से 185 है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग है, VPH लाइन में शॉर्टिंग है। तो उसके बाद देख लेता हूँ बैटरी कनेक्टर का जो पॉजिटिव में जो रीडिंग बता रहा था हाफ शॉर्टिंग का, तो अभी भी वो शॉर्टिंग है या हट गया शॉर्टिंग। तो यह 593 से कोयल आ रहा है। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे शॉर्टिंग जो था वो हट गई। तो ये VVAT का जो कंपोनेंट लगा हुआ था तो वो तो प्रॉब्लम नहीं था, वो प्रॉब्लम था वो PM660 में। तो मैंने तो पहले उसको रिवल करके देखूँगा, उसके बाद चेंज करूँगा। तो उस पहले तो मैं VPH का जो शॉर्टिंग मिला है उसको देखूँगा, तो इसलिए मैंने रोजन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कौन सा सेक्शन में है रोजन का इस्तेमाल करके वहाँ पे वोल्टेज इनपुट करूँगा। तो जहाँ पे शॉर्टिंग है वहाँ पे जल जाएगा, तो जहाँ पे जल जाएगा तो जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा जो यहाँ पे ये सेक्शन में शॉर्टिंग है। तो फ्रेंड देख सकते हो ये जो पावर IC है PMI 660, तो यहाँ पे जल गई है, और तो दूसरा कोई सेक्शन पे तो नहीं दिख रहा है। तो ये सेक्शन में है, तो ये सेक्शन में IC शॉर्टिंग है या डायरेक्ट कैप है ये तो मेरे को मालूम नहीं। तो पहले मैं ये IC को रिमूव कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे और एक बार रजन दे के यहाँ पे वोल्टेज इनपुट करूँगा। तो मैंने तो रिमूव कर दिया, उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करूँगा रजन दे के। तो कॉइल पे जो रीडिंग मिल रहा था वो रीडिंग, ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे वो रीडिंग यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, और जिस कंपोनेंट पे वो रीडिंग मिलेगा तो मैं वोल्टेज वहीं पे इंजेक्ट करूँगा। ये देख सकते हो यहाँ पे जो रीडिंग मिल रहा है, जो VPH बनता है जो कॉइल, ये जो 390 से 221 तक, ये जो 221 जो रीडिंग मिल रहा है वो रीडिंग वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। जो PMI 660 लगा हुआ है उसका बगल में जो कंपोनेंट है वहाँ पे ढूंढूंगा, जहाँ पे वो रीडिंग मिलेगा तो वोल्टेज इंजेक्ट वहीं से करूँगा। तो फ्रेंड देख सकते हो ये जो कैप है, ये जो कैप देख रहा है यहाँ पे रीडिंग मिल रहा है, तो ये भी ये VPH का ही लाइन है। तो मैं यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करूँगा। तो मैंने भी वोल्टेज इंजेक्ट करता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हो मिल गया, वो जो कैप है वही मेरे को शॉर्टिंग लग रहा है, क्योंकि पहले वो कैप हीटिंग हुआ। मैं तो इस डायोड को भी रिमूव करूँगा, हो सकता है लीकेज शॉर्टिंग है,
नहीं है तो उसको बैठा दूंगा। और कैप तो 100% शॉर्टिंग हो सकता है, क्योंकि हीटिंग तो पहले कैप ही हुआ, उसका हीट होने से वो डायट भी, वो कैप का हीटिंग होने से वो डायट में हीटिंग चला गया हो सकता है। तो पहले थोड़ा चेक कर लेता हूँ, उसके बाद रिमूव करके चेकिंग करूँगा। तो पहले इसका रीडिंग चेक कर लेता हूँ। एक तरफ तो रीडिंग नहीं है, 211 बता रहा है, तो डायट ठीक है। जो मीटर पे रीडिंग जो आ रहा है वो तो डायट ठीक बता रहा है, तो डायट को बैठा देता हूँ और कैप रिमूव कर लेता हूँ। एक ही हीटिंग में काम चल जाएगा। और यहाँ पे जो रीडिंग था डायट का, जो पॉजिटिव साइड में जो लाइट का एनोड का कनेक्शन है वहाँ पे ग्राउंड हो गया था, तो ये रीडिंग देख सकते हो। यहाँ पे ऑयल आ गया और यहाँ पे 21 से ज़्यादा जो रीडिंग मिल रहा है, तो शॉर्टिंग नहीं है। तो अब ये जो आईसी है इसको मैं बैठाऊँगा डीबॉल करके, उसके बाद देखता हूँ सेट ऑन होता है या नहीं है। और जो आईसी बैठाने के बाद मैं और एक बार जो बैटरी का कनेक्टर जो वी बैट पे जो रीडिंग है वो भी चेक कर लूँगा, उसके बाद सेट ऑन करके देखूँगा। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड, मेरा वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक और एक कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मैं तो कोशिश करूँगा आपके लिए नया नया ट्रिक और नया प्रोसेस देने का जो आपके काम में आए। और ये मेरा नया चैनल ओपन किया है और मेरा नया वीडियो, और मैं बंगाली हूँ इसलिए थोड़ा हिंदी में कच्चे हूँ, तो अच्छी तरह से मेरे को हिंदी आता नहीं है, इसलिए कहीं पे गलती हो सकती है, इसलिए क्षमा कर देना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और एक नया वीडियो लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो चलता हूँ। भारत माता की जय।